सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं बात करने वाली हूँ सपनों की दुनिया की। सपने हमें क्यों आते हैं, सपनों का क्या महत्व होता है, सपने का कोई अर्थ होता भी है या नहीं। तो आज मैं इन्हीं सारी टॉपिकों पे आपके से बात करने वाली हूँ। तो सपनों का महत्व तो होता है। देखिए, मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगी, सपने सच भी होते हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो रोज़ सपने, एक दिन में कई कई सपने देख लेते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन में क्या, एक एक महीने में कोई भी सपना नहीं देख पाते। बहुत सारे लोगों को अपने सपने याद ही नहीं रहते और कई लोगों को लड़ाई झगड़े मार धाड़ वाले सपने आते हैं। बहुत सारे लोग डरावने सपने देखते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सपने तो सबको आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सपनों को याद रख पाते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सपनों के बारे में। सपनों की हिस्ट्री के बारे में तो नहीं बात करूँगी, लेकिन हाँ, कौन कौन से सपने हैं जो सच हो सकते हैं या उनका अर्थ क्या होता है। जैसे कि मैं बताऊं, सपने का जैसे अर्थ तो होता है, लेकिन दिन जो होते हैं ना, जैसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, इनमें देखे गए सपनों का अलग ही एक महत्व होता है। जैसे कि अगर आप कृष्ण पक्ष में सपने देख रहे हैं तो उनके चांसेस, यानी पूर्ण होने के, सही सच होने के चांस बहुत कम होते हैं। इसी तरह शुक्ल पक्ष में देखे गए सपनों के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं सच होने वाले। जैसे कि चंद्रमा के ऊपर बोला जाता है कि जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो हमारे सपने होते हैं उनके सच होने के चांस भी बढ़ते जाते हैं। तो आपने सपना कब देखा, जैसे कि आपने अगर अमावस्या को सपना देखा है तो आपका सपना कभी सच नहीं होगा, चाहे आप सुबह देखें, चाहे शाम को देखें, चाहे दोपहर को देखें। उसी तरह अगर पूर्णिमा का सपना आप देखते हो तो बहुत ही जल्दी वो सपना सच होने का चांस बनता है या जल्दी सच हो जाता है। इसी तरह आप अगर कृष्ण पक्ष के दिनों में एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी को सपने देखते हैं तो उनके बहुत कम लिटिल चांस रहते हैं। और पूर्णिमा से पहले के जो सपने देखे जाते हैं उनके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। यानी पूर्णिमा को सपना जो देखा जाता है, कहते हैं वो 3 महीने के अंदर अंदर फल दे जाता है। और उससे पहले पहले जो सपने देखोगे तो कोई जो सपना है 6 महीने, कोई 6 साल, कोई 10 साल, यानी 10 साल तक के सपने, शुक्ल पक्ष के जो सपने होते हैं वो 10 साल तक फलते हैं। और कृष्ण पक्ष के सपने बहुत ही कम होते हैं जो सच होते हैं, वैसे माने नहीं जाते। तो ये भी एक महत्व होता है। दूसरा क्या होता है, कृष्ण पक्ष के जो सपने हैं जो सुबह सुबह देखो तो उनके चांस बन जाते हैं। जो सुबह का लास्ट सपना होता है उसका ही अर्थ मानना चाहिए। उससे पहले आपने चाहे 2 सपने देखे, चाहे 3 देखे, चाहे 1 देखा हो, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता। कहते हैं जब सूर्य निकल आता है, सूर्य के निकलने पर जो सपना देखा जाता है वो व्यर्थ होता है। यानी सूर्य के निकलने से पहले चंद्रमा की रोशनी में देखा गया सपना सच हो सकता है, उसके सच होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब भी आप सपना देखें, आप सूर्य, अगर आपने बहुत अच्छा सपना देखा और सूर्य निकल आया है और वो आप चाहते हो ये सपना सच हो जाए, लेकिन सूर्य निकल आया तो उसका जो प्रभाव है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। तो उसी तरह आपका जो लास्ट सपना है सुबह 5 बजे 6 बजे के आसपास आपने देखा है तो उसके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने देखा आपको धन का गड़ा हुआ कोई खजाना मिल गया तो वही मिलेगा, ऐसा नहीं। हर सपने का अर्थ होता है, यानी कहने का मतलब अलग है। सपने का देखा हमने है, लेकिन वो किसी न किसी चीज़ से जुड़ा होता है। इस तरह इसको समझना चाहिए। अगला मैं बताऊं कि अगर आपने कोई बहुत बुरा, डरावना, किसी की मृत्यु से संबंधित सपना देखा और आप बहुत ज़्यादा डर गए हो और आप मतलब बहुत परेशान हो उस सपने को लेकर, कुछ अनहोनी वाला सपना देखा है और आपको लग रहा है कि ये सच हो जाएगा, सुबह का सपना है, आप 10 लोगों को बोल रहे हो मैं क्या करूं या परेशान हो, तो मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ। अगर आपने सपना कोई बुरा देखा है और आप उसको लेके बहुत ज़्यादा भयभीत हो तो एक काम करें, जो बुरा सपना आपने देखा है उस सपने को आप क्या करोगे, पहले तुलसी माता को बताओगे। जैसे आपने देखा है बिल्कुल वैसे ही तुलसी माता को बताओगे। फिर आप जल में, जैसे कोई अगर टब है आपके पास उसमें खड़े होके जल को बताओ, नहीं तो अपने हाथ में जल लेकर, अंजलियों में दोनों में जल लेकर उस जल को उनको देखते हुए वो सपना बताओ। और उसके बाद घर में जितने भी पेड़ पौधे हैं, पीपल का कोई वृक्ष है, आम का कोई वृक्ष है, बरगद का है, यानी जो धार्मिक अनुष्ठान में वृक्षों की पूजा होती है उन वृक्षों को आप बताओ। कहने का मेरा मतलब है कि उस बुरे सपने को आप ज़्यादा से ज़्यादा
ऐसी चीज़ों को बताओ कि उसका प्रभाव वो ही काट सकते हैं। आप वो घर में किसी को बताओगे तो उसका प्रभाव वो लोग नहीं काट सकते, वो सिर्फ आपको सांत्वना देंगे कि कुछ नहीं होता है, सब ऐसी है, भगवान पर विश्वास कर। तो यही मैं बोल रही हूँ, वो जो कहने वाले हैं वही आपको पहले करना है। पहले आपको तुलसी माता को, जल को, वृक्ष को, भगवान को, मंदिर में हनुमान जी को, शिव जी को, घर के मंदिर में चाहे बाहर के मंदिर में, वो सपना आपको बताना है। और तीसरा मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सपना आपको कब बताना है? सुबह जब झाड़ू ना लगी हो घर में तब। घर में जब झाड़ू ना लगी हो और आपने बुरा सपना देखा तो उठते ही आप सबसे पहले इन सबको बताएंगे। आप सोचेंगे मंदिर में पूजा करने नहीं जाना है आपको, सिर्फ खड़े होकर उनको बताना है कि मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी परेशानी दूर करो। तो कहते हैं कि जब बुरा सपना ज़्यादातर लोगों को बताया जाता है तो उसका जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। इसी तरह अच्छा सपना अगर आपने देखा है तो उसको किसी को नहीं बताना चाहिए। जब आपको पता है कि उस सपने का प्रभाव क्या है तो उसको आप ज़्यादातर लोगों को बताओगे तो उसका भी प्रभाव नष्ट हो जाएगा। तो बुरे सपने लोगों को बताना शुरू करिए। लोगों से पहले भगवान को, मंदिर को, वृक्ष को, और ये झाड़ू लगने से पहले ही कोशिश करें। झाड़ू लगने के बाद में आप बताओगे तो प्रभाव तो नष्ट होगा, लेकिन झाड़ू, क्योंकि कहते हैं घर में जब वो रात की ऊर्जा का सपना आप इधर उधर बोलोगे तो वो कचरे के साथ बिल्कुल बाहर चला जाएगा, यानी जो थोड़ा बहुत भी उसका अंश बचा होगा वो भी नष्ट हो जाएगा। तो जब भी बुरे सपने देखो तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बताना शुरू करिए। अच्छे सपने आप स्टोर करके रखिए। अच्छे सपनों का जो प्रभाव है वो समझिए। आपने देखा कोई सपना और आपको लगा कि ये बहुत अच्छा सपना है तो आप उस सपने को ज़्यादा मत बताइए। अब जैसे आप ऊंचाई पे उड़ने वाला सपना देख रहे हो, बहुत हाइट पे उड़ रहे हो, बहुत आसानी से उड़ रहे हो, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही, या मतलब पहाड़ पे एकदम चढ़ाई चढ़ रहे हो, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो, तो ये मतलब ऊपर काफ़ी हाइट तक जाने वाला जो सपना आप देख रहे हो बहुत आसानी से, आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो आप मानिए कि आपको जल्दी ही कोई बहुत अच्छा रास्ता मिलने वाला है जिससे कि आप काफ़ी ऊंचाइयों तक जाने वाले हैं। इसी तरह अगर आप काफ़ी हाइट पर चढ़ रहे हो और अचानक वहाँ से नीचे गिरते हो तो ये सपना अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने किसी चीज़ में पैसा लगाया या कोई ऐसा काम में हाथ डाला, एकदम आपको लगेगा कि ये काम बहुत अच्छा है और आप हाइट पे चढ़ते जा रहे हो और अचानक से एकदम से लॉस हो जाएगा, या कोई परेशानी, कोई संकट, या फिर आपको कोई टेंशन वाली सूचना मिलेगी, तो ये सपना अच्छा नहीं माना जाता। तो हाइट पे चढ़ने वाला जो सपना है, अगर ईजिली चढ़ रहे हो, चढ़ गए हो, मंजिल तक पहुंच गए हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वहाँ से गिरते हो तो आपको थोड़ा सा समझ जाना चाहिए। तो ये सपना आप इसको ज़्यादा अच्छा नहीं मान सकते हैं। दूसरा, अगर आप किसी जगह पे जा रहे हो, कोई दरवाज़ा है वो बंद है, या उस दरवाजे की चाबी आपको मिली है, या फिर दरवाजे पे ताला लगा हुआ मिला है लेकिन चाबी से आपने खोला है, तो ये भी पॉजिटिव संकेत है कि आप किसी काम के लिए जा रहे हो और आपको रास्ते मिल जाएंगे। खुला दरवाज़ा अच्छा होता है, बंद दरवाज़ा अच्छा नहीं होता है। बंद है अगर आपने खोल दिया है या ताला लगाया तो चाबी से खोल दिया है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। अगला सपना, जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं भूत प्रेत डरावने, तो उनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता। हाँ, अगर हमारे सपनों में कोई पितर आ रहे हैं तो हो सकता है वो हमसे कुछ उम्मीद कर रहे हो, उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, जैसे कोई आके कुछ मांगता है तो उस इच्छा को मतलब पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है। और अगर वो आके सिर्फ हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और वो हमारे काम से खुश हो रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारे जो पितृदेव हैं वो हमसे खुश हैं और वो हमें आशीर्वाद देने आए हैं। अगर वो आपको कोई नंबर बताते हैं, कोई संख्या बोलते हैं, तो उस संख्या को ज़रूर लिख लें। और जीवन में कभी भी ऐसे नंबर की ज़रूरत पड़े, किसी चीज़ में आपको नंबर लेना हो, गाड़ी का नंबर, मकान का नंबर या लॉटरी का नंबर, तो उस नंबर का उपयोग ज़रूर करें, या उस नंबर को लिख कर ज़रूर रखें। उस नंबर का कहीं ना कहीं उपयोग करेंगे, यानी एक लकी नंबर वो बता के जाते हैं, उसमें भी उनका एक मैसेज छिपा हुआ रहता है। अगर आप मुर्दे देख रहे हो, कोई मुर्दा मतलब जो मर गया है, जो पूर्वज ही मान लीजिए अपने घर के, वो भूखे हैं और कुछ खा रहे हैं, तो ये सपना अच्छा नहीं है। उनको खाते हुए देखना अच्छा नहीं है, लेकिन उनको हंसते हुए, बोलते हुए, चलते हुए देखना बहुत अच्छा है। लेकिन किसी भी मृत व्यक्ति को खाना खाते हुए देखना अच्छा नहीं होता, ये अशुभ घटना की ओर संकेत करता है।
इसी तरह अगर आप पानी में डूब रहे हो, पानी देखना भी दो संकेत हैं, एक पानी में डूबना और एक पानी के ऊपर चलना, नाव में चलना। तो इसका भी एक मतलब है, अगर पानी में डूब रहे हो तो किसी बड़ी परेशानी के लिए आप खड़े हो जाइए, कोई बड़ी परेशानी आपके पास आने वाली है। और अगर आप डूबते डूबते बच गए हो तो मतलब है कि आपके पास कोई परेशानी आएगी और आप उससे निकल जाएंगे। इसी तरह अगर आप बोट में चल रहे हो तो आपका मतलब है कि आपकी कोई परेशानी आने वाली थी, लेकिन आपको एक नौका मिल गई, किसी का सहारा मिल गया, कोई दोस्त ने मदद की या कहीं से कोई ऐसा काम हो गया जिससे मतलब बच गए आप। तो ये होता है पानी के संकेत। पानी में डूबना अच्छा नहीं होता, पानी में तैरना अच्छा होता है, पानी में बोट में बैठना बहुत अच्छा होता है। तूफान देखना भी अच्छा नहीं माना जाता है, काली चीज़ें देखना भी अच्छा नहीं माना जाता है, धुआं देखना भी अच्छा नहीं माना जाता है। हिंसक जानवर अगर हमारे ऊपर एकदम से झपट रहे हैं वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। देवी देवताओं को देखना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपको कोई बुरे सपने आ रहे हो और अचानक आपने देवी देवताओं के दर्शन किए, शिव जी दिखते हैं बहुत सारे लोगों को, देवी माता दिखती हैं, हनुमान जी दिखते हैं, तो उनका एक तरह से रूप देखिए, वो किस रूप में है, यानी उग्र रूप में है, स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, बैठे हुए हैं, शांत हैं, यानी उनका जो रूप है वो आपको देखना है। अगर वो रौद्र रूप में है, गुस्से में है, तो फिर आपको मतलब उनको खुश करने के लिए भगवान से क्षमा याचना भी करनी है और उनकी पूजा करनी है। और अगर वही अच्छे रूप में है तो उनका कहने का मतलब है, यानी वो संकेत दे रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू इस मार्ग पर अच्छे से चलता जा, भक्ति भावना में लगा रहे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। हंसते मुस्कुराते आशीर्वाद देते हुए भगवान को देखना बहुत अच्छा होता है। तो उस समय आपको उनकी पूजा भी बढ़ा देनी चाहिए, यानी जिस देवी देवता की आप पूजा करते हो उनके दर्शन के लिए जरूर ही जाना चाहिए। चाहे आप किसी भी भगवान की पूजा करते हो, लेकिन अगर आपको कोई दूसरे भगवान दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके इष्ट देव भी चाहते हैं कि आप इनकी पूजा भी करें, तब आपको जीवन में सफलता मिलेगी। और अगर भगवान का गुस्से वाला रौद्र रूप आप देखते हो तो आपको उनको खुश करने का काम कर लेना चाहिए, क्योंकि वो शायद नाराज़ हैं आपसे, कुछ ऐसी गलती हुई है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। इसी तरह आप भगवान के वाहनों को देखते हैं तो उनका भी आपको रूप देखना है, क्योंकि सपने में रूप रंग, जैसे वास्तु में आप देखते हो कलर देखा जाता है, दिशाएं देखी जाती हैं, यहाँ तक कि हर चीज़ देखी जाती है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। उसी तरह सपने में भी इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है। आपके हाथ में क्या था, जैसे कि पानी के भरे हुए बर्तन, अगर आप बिना सपने में जब नॉर्मल जीवन में अपने जा रहे हैं कहीं पे मिल जाते हैं तो आपका काम बन जाता है। और खाली बर्तन देखने का मतलब है कि हमारा काम नहीं बनेगा। ये तो हुई जागते हुए देखने की बात, लेकिन अगर यही सपना अगर हमारे सपने में आता है, यानी यही चीज़ हमारे सपने में आती है, जैसे कि हम सो रहे हैं और सपने में हम देख रहे हैं भरे भरे पानी के बर्तन, तो वो अच्छा नहीं है। लेकिन खाली बर्तन देखते हैं तो वो अच्छा होता है। बहुत सारे इस पे अपोजिट भी बोलेंगे लोग कि नहीं, पानी के भरे हुए बर्तन देखना अच्छा नहीं, अच्छा होता है रियल लाइफ में, लेकिन सपने की लाइफ में पानी के भरे हुए बर्तन अच्छे नहीं माने जाते हैं। मैंने इस पे बहुत रिसर्च की है, सपनों पे मैंने बहुत सालों तक एक तरह से शोध किया है कि किसका मतलब क्या है। मैंने बहुत सारे सपनों को लिखा है, लोगों से पूछा है और उनके पूरे दिन की जो दिनचर्या थी उसको भी देखा है। मैंने खुद अपने सपनों को भी लिखकर इस चीज़ को तैयार किया है, इसीलिए बता रही हूँ। भरे हुए बर्तनों को जब जब देखा है तब तक कुछ अच्छा नहीं हुआ है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। पानी के भरे हुए बर्तन रियल लाइफ में जागते समय आप देखोगे तो ठीक है, लेकिन सोते समय सपने में आना इनका अच्छा नहीं माना जाता है। उसी तरह पैसा देखना सपने में अच्छा नहीं माना जाता है। पैसा देखने का मतलब है मुसीबतें मोल लेना। आप देख रहे हो आपको बहुत सारा पैसा मिला है तो आपके हाथ में है, तो आप ये सपना मान के चलिए आपके घर में कोई बीमारी, कोई परेशानी जल्दी ही दस्तक देने वाली है। इस चीज़ को बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा देखना अच्छा होता है, लेकिन मैं बता दूं पैसा देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। आप लिख के रख लीजिए, अपने सपने में जब पैसा देखोगे बहुत सारा हाथ में, अपने हाथ में होना चाहिए। आप पैसा देख रहे हो, पैसा देखने का मतलब भी तो दो होते हैं, एक पैसा हमारे पास है, एक पैसा सामने वाले के पास है। तो सामने वाले के हाथ में पैसा देखने का मतलब अलग हुआ
आपके हाथ में अगर पैसा है उसका मतलब अलग हुआ। आपने पैसा लिया है, सामने वाले ने आपको पैसा दिया, आपने हाथ में पकड़ लिया, तो मुसीबत आपके पास आएगी। अगर वही पैसा आपने किसी को दिया है तो मानिए आपकी मुसीबत टल गई, आपको किसी बड़े संकट से छुटकारा मिल गया। इसका यही मतलब होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। पैसे के भी दो मतलब हैं, इसी तरह हर चीज़ के दो मतलब हैं। आप अगर सपने में खाना खाते देख रहे हो तो अच्छा है, लेकिन वही खाना हमारे जो पूर्वज हैं, मुर्दे लोग हैं, वो खाते हुए दिख रहे हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता। बहुत सारे सपने हैं, आगे जाके मैं बहुत सारे सपनों की बात करूँगी, किसका अर्थ क्या है, लेकिन अभी मैं चलती हूँ। मैंने जितना आपको बताया उस पर आप गौर करना और पता लगाना कि आपको कौन सा सपना आ रहा है और मुझे लिखकर ज़रूर भेजना, जिससे कि मैं उस सपने का एग्जैक्ट जो अर्थ है वो आपको बता सकूं, जिससे कि अगली बार जब आपको सपना आए तो फिर आप उस सपने के अर्थ को समझ भी पाएँ और उस चीज़ के लिए तैयार रहें। अगर वो अच्छा है तो अच्छे के लिए, अगर वो ख़राब है तो ख़राब के लिए। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब ख़राब सपना आए तो क्या करना चाहिए और जब अच्छा आए तो क्या करना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर इसी तरह की जानकारी आप और चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।